जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। उद्धव ठाकरे के हाथ से अपनी पार्टी बचाने का अंतिम विकल्प भी निकलता दिख रहा है। उद्धव ठाकरे विदेश में जाकर राज ठाकरे के साथ जो मीटिंग सेटिंग की कोशिश इन्होंने की थी ताकि मरती हुई हालत में जो इनकी पार्टी है यूबीटी उसमें कुछ जान आ जाए, लेकिन वो कोशिश भी अब फेल होती दिख रही है। राज ठाकरे की यहाँ मुंबई में आते ही, भारत में आते ही उनके शिंदे के नेताओं के साथ मुलाकातें बढ़ गई हैं। उद्धव ठाकरे वो तो यूरोप में थे, अब भी वो लौटे हैं या नहीं इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन यहाँ राज ठाकरे के सुर बदलने लगे हैं। उनके घर में शिंदे के नेताओं का आना जाना बढ़ गया है और राज ठाकरे भी अब एनडीए की तरफ झुकते हुए दिख रहे हैं और इसके साथ ही उद्धव ठाकरे की हालत बद से बदतर हो रही है, यानी कि उनकी पार्टी की हालत और बिगड़ रही है। देखिए, कुछ समय पहले बड़ी चर्चा चली थी कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे दोनों साथ आ सकते हैं, गठबंधन हो सकता है, विलय हो सकता है और इसके पूरे आसार लग रहे थे। राज ठाकरे ने भी महेश मांजरेकर के साथ पॉडकास्ट में कहा था कि वो पुरानी चीजें भूलकर, आपसी मतभेद भूलकर महाराष्ट्र के हित में, मराठियों के हित में वो साथ आ सकते हैं। उन्होंने संकेत दिया, हालांकि दोनों के लिए अपने हित थे, महाराष्ट्र और मराठी तो बात की बात है, अपने हित थे, क्योंकि राज ठाकरे भी अपने लिए अभी तक राजनीतिक जमीन मजबूत नहीं कर पाए हैं और उद्धव ठाकरे की हालत तो जग जाहिर है कि उनकी पार्टी जो है वो पूरी तरह से बिखर गई है। और इसके बाद उद्धव ठाकरे ने भी इसी तरह का रिस्पांस दिया। उन्होंने कहा था कि वो भी पुराने मतभेद बोलने को तैयार है महाराष्ट्र के लिए, मराठियों के लिए, लेकिन राज ठाकरे को शिवाजी महाराज के सामने कसम खानी होगी कि वो दूसरे पक्ष यानी कि वो महायुति से वो उनसे नहीं मिलेंगे, जो कि जिनको ये महाराष्ट्र विरोधी, मराठी विरोधी का नाम देते हैं, उनसे वो नहीं मिलेंगे। इस तरह की इन्होंने शर्त भी रखी थी। फिर दोनों नेता विदेश चले गए, राज ठाकरे पहले गए, उद्धव ठाकरे बाद में यूरोप गए और वहां पर इनके बीच में बातचीत हुई। लेकिन जब वापस आए तो राज ठाकरे से महाराष्ट्र दिवस पर पूछा भी गया, लेकिन उन्होंने इस पर कुछ नहीं बोला और उद्धव ठाकरे भी वहां से अब उनका ना इस पर कोई बयान आया, ना वो ही वापस आए हैं, तो वहां से भी कोई बयान नहीं आया। और संजय राउत ने जो बयान दिया इस पर, और उसके बाद जो राज ठाकरे की मुलाकातें हुई हैं शिंदे के नेताओं से, उदय सामंत से, इसके बाद से ही कयास तो लगने शुरू हो गए थे कि कुछ हो भी पाया है या फिर विदेश की मीटिंग जो है वो ऐसे ही बेकार चली गई। लेकिन इन बातों को और ज्यादा मजबूती तब मिली जब एकनाथ शिंदे के नेता उदय सामंत वो मिलने गए राज ठाकरे से। 4 बार मुलाकात हो चुकी है एकनाथ शिंदे की पार्टी और राज ठाकरे के बीच में। उदय सामंत से पहले एकनाथ शिंदे मिलने गए थे, जब राज ठाकरे विदेश जाने वाले थे उससे पहले मुलाकात हुई थी। लेकिन अब उदय सामंत गए और मुलाकात करके आए, और इससे पहले राज ठाकरे वर्षा गए थे देवेंद्र फडणवीस से मिलने, सीएम फडणवीस से मिलने गए थे और उसके बाद यहाँ पर इनकी मुलाकात हुई है। और एक देखिए, पुराना अगर हम देखें तो देवेंद्र फडणवीस तो हमेशा राज ठाकरे के साथ गठबंधन के पक्ष में रहे हैं। जो उनके लिए समस्या ये आती है कि पहले उद्धव ठाकरे की जो संयुक्त शिवसेना थी वो साथ में थी, तो राज ठाकरे का आना संभव नहीं था। लेकिन बाद में एकनाथ शिंदे की शिवसेना आई, उसके बाद मनसे को लेना, और पहले ही 3 पार्टियां गठबंधन में है तो विधानसभा में उतनी सीटें नहीं होती हैं कि इतनी बांटी जा सके, तो पहले ही अपना भी चल रहा था कि किसको कितनी सीटें देनी है, उसका विवाद भी चला। ऐसे में उस वक्त मनसे से गठबंधन नहीं हो पाया। अभी इन्होंने घोषणा की थी देवेंद्र फडणवीस ने कि बीएमसी के लिए उनसे गठबंधन होगा, लेकिन इसमें एकनाथ शिंदे तैयार नहीं थे। कुछ उस वक्त मनमुटाव भी चला राज ठाकरे को लेकर। लेकिन अब एकनाथ शिंदे के भी सुर बदल रहे हैं, क्योंकि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे भी नजदीकी बढ़ा रहे हैं। अब इससे नुकसान सबसे बड़ा राज ठाकरे एकनाथ शिंदे को दिख रहा है, क्योंकि अगर उद्धव ठाकरे जरा भी मजबूत होते हैं तो एकनाथ शिंदे के लिए मुश्किल खड़ी होती है। एकनाथ शिंदे की पूरी कोशिश हो रही है कि उद्धव ठाकरे को कमजोर किया जाए, पार्टी से नेता वापस लिए जाएं और अपनी शिवसेना को वो और मजबूत करें। ऐसे में उद्धव ठाकरे को जरा भी संबल मिलता है तो एकनाथ शिंदे के लिए परेशानी बन सकती है। इसीलिए शायद उन्होंने भी अपने जो उनकी अपनी समस्याएं थी कुछ कम कर ली और राज ठाकरे के साथ उनकी बातचीत चल रही है। अब ये बातचीत जो लगातार मुलाकातें हैं विदेश के बाद, वो शंकाएं पैदा करती हैं और उसमें संजय राउत का बयान भी आ जाता है। संजय राउत कहते हैं
कि हमने तो सकारात्मक प्रतिक्रिया दी थी, आज भी हम सकारात्मक हैं। पहले राज ठाकरे आए थे बोलने के लिए, तो जब हमने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी थी तो अब उनके ऊपर है कि वो क्या करते हैं, हम उसका इंतजार कर रहे हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं। ये सब बातें संजय राउत ने बोली। तो यानी कि दिख रहा है कि उद्धव ठाकरे तो इंतजार कर रहे हैं, लेकिन राज ठाकरे कंफ्यूज है और राज ठाकरे उद्धव ठाकरे के साथ आने को लेकर बहुत लालायित नहीं है जितना कि उद्धव ठाकरे हैं, क्योंकि स्थिति दिखती है कि उद्धव ठाकरे की स्थिति तो बहुत खराब हो रही है और चुनौती बहुत ज्यादा है और उनके पास कोई दूसरा ऑफर भी नहीं है। लेकिन राज ठाकरे के पास दूसरी कुछ संभावनाएं तो है। इसके कारण अब जो लग रहा था कि दोनों चचेरे भाई साथ आ जाएंगे, विदेश में पूरी प्लानिंग हो रही है और जो लगभग कंफर्म लग रहा था, लेकिन अब उस पर सवाल उठने लगे हैं। और ये सवाल देखिए, ये जो समस्याएं इनके बीच में है, वो समस्या की एक बड़ी वजह संजय राउत और उद्धव ठाकरे का जो अघाड़ी के साथ गठबंधन है, जो इनका सेक्युलरिज्म और तुष्टीकरण है, उसको लेकर ज्यादा समस्या है। ये एक वजह है कि मीटिंग के बाद भी जो उद्धव ठाकरे ने ऑफर दिया उसे राज ठाकरे ने इनकार किया है, उस ऑफर को ठुकराया है। ऐसी जो खबरें हैं उसके पीछे यही वजह है कि देखिए उद्धव ठाकरे ने किया क्या है। उद्धव ठाकरे ने हिंदुत्ववादी विचारधारा छोड़ दी और चले गए वो शरद पवार और कांग्रेस के साथ, जो पूरी तरह से तुष्टीकरण वाली पार्टियां हैं। फिर उन्होंने खुद को और बड़ा मुस्लिम परस्त दिखाने की कोशिश की। क्या किया? वक्फ संशोधन बिल का विरोध कर दिया, वक्फ बोर्ड के जो हिंदुओं की जमीनें कब्जा की हैं उस पर चुप्पी साध ली, बांग्लादेशियों पर चुप्पी साध ली, पहलगाम में तो गायब हो गए हैं बिल्कुल। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, उद्धव ठाकरे का नामो निशान नहीं है भारत में, उनका यूरोप के ही मजे ले रहे हैं। तो इस सब से उद्धव ठाकरे की छवि तो खराब हुई है और धीरे धीरे उनका हिंदू वोट बैंक बिल्कुल ना के बराबर हो गया है और जो पार्टी है वो पूरी तरह से हिंदुत्ववादी पार्टी है। और आपको जो मुसलमानों का वोट मिलेगा वो पूरा वोट नहीं मिलेगा। देखिए राज ठाकरे के गुट की तरफ से यही कहा जा रहा है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो भी आनन फानन में कोई भी फैसला ले लेंगे, क्योंकि बड़ी बात है अगर आज उद्धव ठाकरे के साथ आते हैं तो फिर राज ठाकरे की दोस्ती महायुति में फिर खत्म हो जाती है। फिर आप दोनों जगह हाथ डालकर नहीं रह सकते हैं कि इधर भी एक हाथ में लड्डू और एक हाथ में हम रसगुल्ला लेकर चलेंगे, वो तो नहीं हो सकता है। तो ऐसे में इनको भी चुनना है और इसके लिए वो बहुत सोच समझ कर चल रहे हैं और उनका यही कहना है कि अगर हम साथ आते हैं तो अघाड़ी से अलग होना होगा। भले ही उद्धव ठाकरे सबके सामने कह दे कि राज ठाकरे को महायुति से अलग होना होगा, लेकिन यहाँ राज ठाकरे की मांग है कि हमें अघाड़ी से अलग होना होगा, क्योंकि हम दोनों का आधार अभी तक हिंदुत्व का रहा है। लेकिन जैसे ही हम अघाड़ी के साथ आ जाते हैं तो हिंदुत्व का आधार खिसक जाता है और हमें जो मुस्लिम वोट मिलते तो हैं, क्योंकि वो तो वोट देंगे, उन्हें अघाड़ी को सरकार में लाना है मुसलमानों को, तो वो ध्रुवीकरण होता है तो हमें कुछ वोट मिलते तो है। लेकिन हिंदू वोटों का क्या होता है कि सिर्फ कैडर वोट के अलावा कोई और वोट नहीं मिलता। और ये बात विधानसभा में भी देखी गई है। मात्र 20 सीटें उद्धव ठाकरे के पास आई हैं, जो कि मुंबई में सिमटी हुई है और अब मुंबई से भी उनके नेता जा रहे हैं और मतलब बीएमसी और जिला परिषद के चुनाव में तो उद्धव की हालत बहुत खराब होने वाली है। नेता नहीं, प्रत्याशी के लिए उनको उम्मीदवार कोई मिलने वाला नहीं है वहां पर। तो इनको ऐसी स्थिति में राज ठाकरे को भी ये लगता है कि अगर उद्धव के साथ आते हैं तो तुष्टीकरण का तमगा लगेगा, वो तो है, और उद्धव ठाकरे तुष्टीकरण करेंगे तो राज ठाकरे फिर बोल नहीं पाएंगे। राज ठाकरे ने तो अपने आप को हिंदुत्ववादी नेता और बाला साहेब ठाकरे का राजनीतिक वारिस घोषित किया हुआ है, तो इससे समस्या तो आएगी ही। इसीलिए उनका भी कहना है कि अघाड़ी को लेकर अगर ये अलग होते हैं और संजय राउत जैसे नेताओं को कंट्रोल करते हैं तो एक गठबंधन को संभव हो सकता है। क्योंकि देखिए संजय राउत तो सबसे बड़े विलन है। उद्धव ठाकरे को इस तरफ ले जाने के लिए, अघाड़ी की तरफ, तुष्टीकरण की तरफ ले जाने के लिए संजय राउत की सबसे बड़ी भूमिका है। संजय राउत जब तक बाला साहेब ठाकरे थे, संजय राउत की कोई हैसियत नहीं थी, कोई उनको शिवसेना में पूछता नहीं था। लेकिन जब से बाला साहेब ठाकरे गए, उद्धव ठाकरे के हाथ में आई कमान, तो संजय राउत की औकात बढ़ गई। संजय राउत यहाँ पर उनके प्रमुख सलाहकार बन गए, सामना के संपादकीय संपादक बन गए और शरद पवार के हाथ का खिलौना बन गए, डबल एजेंट बन गए। और शरद पवार ने उद्धव ठाकरे के खिलाफ इस्तेमाल किया ताकि भाजपा कमजोर हो सके, हिंदुत्ववादी पार्टियां आपस में लड़े और उद्धव ठाकरे भी मूर्ख बनते हुए एक पद के लालच में इधर आ गए। और संजय राउत की इसमें अहम भूमिका है और संजय राउत ने इस बीच भी देखिए परेशानी पैदा की है और राज ठाकरे भी संजय राउत को बहुत पसंद नहीं करते हैं। संजय राउत ने इस बीच पहलगाम को लेकर सरकार पे सवाल उठाए, इस्तीफे मांगा गृहमंत्री से। जब पाकिस्तान पर हमले की बात हो रही है तो गृहमंत्री से इस्तीफा मांग रहे हैं। जो सर्वदलीय बैठक हुई, पहली बैठक में गए ही नहीं।
उसके बाद ही सबूत मांग रहे हैं सेना से कि जो आतंकवादियों को वहां मारा जा रहा है कश्मीर में, उन्हें यहाँ पकड़ के लाएं और फिर उनकी पहचान कराएं तब मारे वहां, वरना तो बहुत फर्जी एनकाउंटर होते हैं। यानी कि सेना ऐसे ही आम लोगों को मार देती है। तो ये अपनी बयानबाजी में पार्टी का नुकसान कर देते हैं। ये तो देखिए राहुल गांधी की तारीफ कर रहे हैं, शरद पवार के चमचे बने रहते हैं, इन्हें तो राज्यसभा सीट से मतलब है, उद्धव से कोई मतलब नहीं है। इस पूरे जब तक उद्धव नहीं रहे तो दो बार राहुल गांधी की तारीफ कर दी इन्होंने। बड़े ही साफ सुथरी छवि वाले अच्छे नेता हैं, सौभाग्य से ऐसा नेता मिलता है। जैसे कि वो कांग्रेस में हो, संजय राउत कांग्रेस में जाना भी चाहते होंगे, वहां से सांसद बनना आसान हो जाएगा इनके लिए। तो उद्धव ठाकरे का इन्होंने नाम ही नहीं लिया है, इस बीच में इनकी कोई बात ही नहीं होती है। तो संजय राउत जो है सबसे बड़ी अड़चन इस वक्त है, क्योंकि वही उद्धव ठाकरे के दिमाग में बार बार डालते हैं, उनके ही संपर्क ज्यादा है शरद पवार के साथ और कांग्रेस के साथ। ऐसे में राज ठाकरे को डर ये है कि अगर हम साथ आ भी जाते हैं तो भी कोई फायदा नहीं होने वाला। एक मंच पर आ भी जाएंगे तो हमारे ऊपर तमगा लगा रहेगा तुष्टीकरण का, मुस्लिम परस्त होने का, अघाड़ी के दोस्त होने का हमारा तमगा रहेगा। तो ऐसे में हिंदू हमसे छिटक जाएंगे और जो राज ठाकरे को वोट मिलता भी है वो भी उससे छिटक जाएगा और वो वोट निकल के जाएगा किसके पास? एकनाथ शिंदे के पास और भाजपा के पास। और एकनाथ शिंदे के साथ फायदा ये है कि भाजपा जैसी बड़ी हिंदुत्ववादी पार्टी उसके साथ है, तो उसको इसका बड़ा फायदा यहाँ बीएमसी में जिला परिषद के चुनाव में मिल सकता है। अब इस वजह से जो राज ठाकरे हैं वो असमंजस में है और यहाँ से इनका जो ऑफर भी राज ठाकरे एकनाथ शिंदे की तरफ से भी जब मुलाकात की है राज ठाकरे से डायरेक्ट एकनाथ शिंदे ने, उसके बाद इनके सेकंड लेयर के नेता जा रहे हैं और देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात हुई है, तो यानी कि कोई बात तो चल रही है। राज ठाकरे को उद्धव ठाकरे के साथ आना कोई खास उनको फायदा दिख नहीं रहा है। उद्धव ठाकरे तो तैयार हैं क्योंकि वो तो पहले ही हिंदुत्व को त्याग चुके, वो तो गद्दारी की सजा भी उन्हें मिल गई है। अब तो वो सोच रहे हैं कि कुछ हिंदू वोट राज ठाकरे के जरिए मुझे मिल जाए, ये उनके दिमाग में चल रहा है, क्योंकि उनको ऐसे सिर्फ जो अपना कैडर बचा है उसका ही वोट मिलता है। तो उद्धव ठाकरे तो एकदम देखिए वो मरे जा रहे हैं गठबंधन के लिए, ये स्थिति है जिनका उनका तो इस वक्त ये है कि अगर नहीं हुआ तो पार्टी तो गई। अभी तो उनकी पूर्व कॉर्पोरेटर चली गई, कई कॉर्पोरेटर चले गए हैं और उनकी पार्टी के और दूसरे नेता जा रहे हैं, कामगार सेना से नेता जा रहे हैं, तो उनकी पार्टी से तो जाना ही नहीं रुक रहा है। तो बड़ी मुश्किल इस वक्त है उद्धव ठाकरे के लिए। ये विदेश जाना और पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर में जो गायब रहे, उसका जो कलंक उन्होंने लिया है अपने सिर पर, उसका भी अब फायदा नहीं होता दिख रहा है, क्योंकि राज ठाकरे गठबंधन के लिए बहुत ज्यादा सहमत नहीं दिख रहे हैं और बातचीत दूसरी तरफ भी चल रही है। फैसला कुछ भी हो सकता है, अब ये तय नहीं है कि राज ठाकरे उद्धव ठाकरे ही साथ आएंगे। और उद्धव ठाकरे को देखिए जो उन्होंने अभी किया है उसका नुकसान भी राज ठाकरे को हो सकता है। राज ठाकरे ये भी देख रहे हैं, क्योंकि अभी खुद भद पिटवा ली उद्धव ठाकरे ने। अभी देखिए जिस तरह से इन्होंने पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर में किया है, अगर पुरानी शिवसेना होती, बाला साहेब ठाकरे होते, तो भाजपा से ज्यादा चर्चा तो बाला साहेब ठाकरे और शिवसेना की हो रही होती, जो घोर पाकिस्तान विरोधी रहे हैं, घोर विरोधी। उनके बयान, उनके तरीके, शिवसेना किस जोश में होती, किस तरह सड़कों पर निकलती, कैसे अभियान चलते, वो तो सोचा ही नहीं जा सकता। मतलब जो करते रहे हैं बाला साहेब ठाकरे, तो ये जब अब इतना बड़ा कलंक इनके सिर पर लगा है कि पहलगाम में हिंदू मार दिए, उद्धव ठाकरे विदेश में बैठे हुए हैं, यूरोप के में आनंद ले रहे हैं, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हो गया, भारत पर भी हमला हो गया, भारत ने इतनी बड़ी जीत हासिल की, पाकिस्तान घुटनों पर आ गया, लेकिन उद्धव ठाकरे का अता पता नहीं है, बेटे का अता पता नहीं है। तो अगर राज ठाकरे साथ जुड़ते हैं, जो कि समय से वापस आ गए थे, 29 अप्रैल को वो आ गए थे, तो वो अगर वो जुड़ते हैं तो ये कलंक उनके माथे पर भी लगेगा कि ऐसे समय में इस पार्टी के साथ जुड़कर वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो अभी बहुत से किंतु परंतु है, बहुत सारी चीजें हैं, अभी चल रहा है इनके बीच में, लेकिन उद्धव ठाकरे को राहत मिलेगी ऐसा लगता नहीं है। उनके लिए मुसीबतें बस बढ़ने वाली हैं। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।